हेलो गाइस, स्वागत है आपका बहुत टाइम बाद स्मृति अरोड़ा के यूट्यूब चैनल पे। और आप अब देख सकते हैं हमारे चेहरे पे इतना ग्लो क्यों है। ये जो ग्लो है ना, बस इसका रीज़न आपको बताएंगे ना तो आप लोगों को बहुत बड़ा लगने वाला है शॉक। इसलिए हम ये मशीन लेके बैठे हैं ताकि आपको शॉक ना लगेगा। सो ये ग्लो का रीज़न है हमारी मॉम टू बी स्मृति अरोड़ा। सो स्मृति को डिलीवरी होने वाली है। स्मृति की मतलब फाइनली 9 मंथ तक हमने आप लोगों से छुपा के रखा, आप लोगों से क्या सबसे, पूरी फैमिली में सिर्फ हम लोग मतलब हमारे को और स्मृति के मदर इन लॉ और फादर इन लॉ सिर्फ इन दोनों को पता था। और मदर इन लॉ तो अब नहीं रही, लेकिन उनकी बड़ी इच्छा थी कि बेबी को अपने गोद में ले और बड़े प्यार से वो करे। बट कोई नहीं, उनके आशीर्वाद से अब सब कुछ सही होगा, उनकी ब्लेसिंग साथ में है। सो ये था सरप्राइज जो हम रिवील कर रहे हैं। स्मृति बहुत जल्दी अब एक और बार माँ बनने वाली है। नन्ना मुन्ना बेबी बेबा जो भी आने वाला है, हम दुआ तो ये करेंगे बेबा आए, हमारे लड्डू आए। सो चलिए अब आप स्मृति से मिलिए, इनसे बात करिए। लो स्मृति, आप क्या कहना चाहते हैं? इनकी कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि पूरे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैडम जी को 6 मंथ्स तक तो पता ही नहीं था कुछ भी। 5 तक तो इनको कुछ पता ही नहीं था। देख लो आप, इतना बड़ा शरीर आदमी का, तो यही नहीं पता है इसके अंदर एक बच्चा है। बिकॉज वो भी चीज़ मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों नहीं पता लगा मेरे को। बाकी आप लोगों ने देखा भी था 5 मंथ तक मैं बड़ा घूम रही थी और वो एंजॉय कर रही थी। अरे ऋषिकेश होके आई है, इतनी राइड्स लेके आई है, वाटर पार्क गई है। और जब हम लोगों को इसने बताया तो हम भी शॉक थे कि हमें लगा ये प्रैंक कर रही है। हाँ, तो मुझे नहीं पता लगा था। जब मुझे पता लगा तो उसके बाद वो भी ऐसे हुआ था कि स्टोन का पेन उठा, हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में हमें गुड न्यूज़ मिल जाती है और हम शॉक। और हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं था उसके अलावा, बिकॉज डॉक्टर ने तब भी ये बात बोली थी कि इफ आप एबॉर्शन की तरफ जाते हो तो आपको सी सेशन कराना पड़ेगा, क्योंकि एक तो बेबी बढ़ चुका है और दूसरा आपको ऑलरेडी 2 सी सेशन पहले ही हो चुकी है। तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हमें ये रखना पड़ा। और सेकेंडली फिर उसके बाद हमने घर पे मतलब ये सोचा ठीक है थोड़े टाइम बाद रिवील कर देंगे, 7 मंथ में सबको रिवील कर देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली आप सबको पता ही है मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो उस चक्कर में हम नहीं बता पाए। कि आप समझ सकते हो कि दुख के साथ खुशी शेयर करना शायद अच्छा नहीं लगता। और अभी भी मम्मी को परसों ही 40 डेज कंप्लीट हुए हैं, तो आप और अब मेरी डिलीवरी हुई है। और नहीं, जब हमने आपके मदर इन लॉ से रिवील किया था तो उन्होंने भी बोला था कि अभी हम किसी को नहीं बताएंगे, जब हो जाएगा। हाँ, कि स्पेशली फैमिली वालों को, ठीक है, कि अभी हमें किसी को भी नहीं बताना, जब हो जाएगा हम तब बता देंगे। फिर हमने बीच में सोचा भी था कि ठीक है बताएं ना बताएं, कंफ्यूज थे, बट ठीक है ऐसा कुछ एकदम से ही ऐसा हो गया। मम्मी का जाने का फिर ऐसे टाइम पे बताया भी। और अभी भी मेरी डिलीवरी में टाइम है, बट ये मेरी इमरजेंसी सी सेशन हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा वही स्ट्रेस की वजह से, अब पता नहीं किस वजह से बीपी हाई आ गया, बेबी की जो हार्ट बीट है थोड़ी सी कम हो रही है, तो इस चक्कर में उन्हें मेरा इमरजेंसी सी सेशन करना पड़ रहा है। 1.5 महीना पहले ना, 1.5 महीना पहले, अब एक तरह से लगा लो 1.5 महीना पहले मेरा सी सेशन करना पड़ रहा है। बट ठीक है, मतलब एक तरह से फुल टर्म नहीं कह सकती मैं, प्रीमेच्योर ही कहलाया जाएगा, अभी तो प्री टर्म ही कहलाया जाएगा। तो बट अब आप लोग ब्लेसिंग देना, और जब तक ये ब्लॉग आएगा तब तक तो वैसे हो ही जाएगा। हाँ। बट फिर भी ब्लेसिंग देना। हाँ, बट सब लोग ना ये बोलेंगे बाद में कि मतलब आपने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, शेयर क्यों नहीं किया। तो आज हम ये व्लॉग इसलिए बना रहे हैं, वरना इससे पहले कोई व्लॉग है ही नहीं। 9 मंथ तक का कोई व्लॉग नहीं, क्योंकि स्मृति तो चाहती ही नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड बेबी है ये, स्मृति का मन ही नहीं था यार, नहीं, इसलिए इसका कोई व्लॉग करने का मन नहीं था, कुछ नहीं। बट अब फाइनली जब रिजल्ट आ रहा था हमने बोला चलो आज की वीडियो बना ही लेते हैं। और साथ में ये हीना मासी टू बी ग्लो देख रहे हो ना, बस ये खुशी का ग्लो है हमारे चेहरे पे। चलिए गाइस, आगे आगे आपको अपडेट देते हैं, मिलते हैं। सो गाइज़, यहाँ पे मैं जा रही थी अपने अल्ट्रासाउंड के लिए थे। आज था मेरा अल्ट्रासाउंड, बट कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा था, मेरे अंदर की वाइब कह रही थी कि यार मैं एडमिट ना हो जाऊँ, बिकॉज मुझे ना ऑलरेडी 10-15 डेज से कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरी डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। बिकॉज कहते ना कि पता चल जाता, तो मैं हमेशा मत्था टेक के जाती हूँ, अपने लड्डू को खिला के जाती हूँ। और बस मत्था वगैरह टेका और फिर मैं घर से निकल गई। और यहाँ पे पहुँचते ही मेरा होना था आज कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, बिकॉज मैम ने लिख के दिया था मेरे को कॉन्ट्रैक्शंस
कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे जल्दी, तो इसलिए अर्ली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मैम ने कहा एक बार ये वाला अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं कि क्या है, क्या प्रॉब्लम हो रही है कि कॉन्ट्रैक्शन जल्दी आ रहे हैं बेबी की, मतलब मोमेंट इस टाइम क्या है, क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे ये मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने मुझे कुछ ब्लड टेस्ट लिखे हाथों हाथ ही। तो यहाँ पे मेरे वो ब्लड टेस्ट हुए, और ये वो ब्लड टेस्ट इसलिए थे बिकॉज मेरे को ना बहुत ज़्यादा ही ना इचिंग इतनी ज़्यादा हो रही थी कि आपने मेरी बॉडी में देखा होगा कि इतने ज़्यादा निशान आ गए थे। तो ये मेरे लिवर से रिलेटेड था कि लिवर में कोई प्रॉब्लम होती है, और जिस चीज़ का डर था वो ही हुआ। बस मैम ने जैसे अल्ट्रासाउंड देखा, मेरा बीपी काफ़ी टाइम से हाई आ रहा था, तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड में बच्चे की जो धड़कन है थोड़ी कम आ रही है बीपी हाई के वजह से, और सेकेंडली कि मेरा जो लिवर में इन्फेक्शन हो गया था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इमरजेंसी सी सेशन करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो बेबी की इको होती है ना, इको हार्ट, तो वो मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन ले चुके थे, और देन मेरा को करा रेडी, मेरे कपड़े वगैरह चेंज करा, बिकॉज़ ये मेरे को इमरजेंसी लाइक बता ही दिया मैंने आपको, इमरजेंसी सी सेशन हो रहा है। तो बहुत नर्वस थी, बहुत डर था, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज़ अर्ली हो रहा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था और अच्छा भी लग रहा था कि यार इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, अपने टाइम पे सब कुछ होता तो ज़्यादा अच्छा लगता। बट इन सब चीज़ों का रीज़न वो एक ही था कि मम्मी जो चली गई थी उसको स्ट्रेस मैंने ले लिया था, और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं मेरी प्रेगनेंसी पे मतलब हैवी हो गया। बट चलो जो भी हुआ दी एंड सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि बस सब कुछ उनकी ब्लेसिंग की वजह से सब कुछ बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा हुआ। और देन मैं यहाँ पे निकल चुकी हूँ सी सेशन के लिए। सिमी, मम्मी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो। मेरे साथ है, माँ काल का दिन साथ है। ओम नमः शिवाय। हंसते हंसते जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे। छोटे छोटे को लाएंगे, लड्डू को अच्छा अच्छा हंसते हंसते जाओ। चलो। कपड़े बनने सो कैसा लग रहा है? एक्साइटेड एंड नर्वस क्यों है? एक्साइटेड। स्मृति जी थोड़ा रो रही है। ले जा रहे हैं, ले हेलो हेलो चलो। हेलो मयंक, ले बेटा, ले ओम नमः शिवाय करियो बस। जय बजरंगबली, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय माँ काल का। चलो जा बेटा, जय गुरु जी की ब्लेसिंग्स लानी है तेरे साथ है। कैसा लग रहा है? लेके गए हैं उसको। चलो मम्मी की रो रही है। मुझे पूरा भरोसा है अपने बाबा पे, गुरु जी को। अच्छा होगा, अच्छा होगा। मुझे पूरा भरोसा है अपने प्रभु पे। गेट हो चुका है बंद। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्या होगा, जो भी हो सही सलामत हो, हमारी बहन ठीक रहे, हमारा बेबी ठीक रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या होना है। ओके। नानी का हाल, खुद भी रो रही है, हमें भी रुला रही है यार। मम्मी अभी खुशी वाले आंसू चाहिए हमें, ठीक है? चुप हो जाओ। So guys, सच में बहुत इमोशनल मोमेंट है सबके लिए।
पता नहीं क्या होगा, जो भी अच्छे से उनकी ये स्मृति की बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी रही है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रही है। और फिर अभी जो हुआ है थोड़े टाइम पहले उसकी मदर लोग भी चली गई, वो भी स्ट्रेस, इस वजह से इसकी डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो रही है, मतलब प्री टर्म ही हो रही है। तो इसलिए मम्मी भी डरी हुई है बहुत ज़्यादा, हम लोग भी, कि बस जो भी हो दोनों सही सलामत हो, बस भगवान करे सब अच्छा हो, हम यही चाहते हैं। और अब आप चुप हो जाओ यार, ऐसे मत करो मम्मी, हम भी यार हो जाएंगे, ऐसे नहीं। हंसी आ गई, वही तो समझा मम्मी को। दो 4-5 बच्चे कर लिए, माँ बन गई है ना वो, इसलिए अपने बच्चे का दुख है उनको, तू क्या समझे। एक माँ ही माँ का दर्द समझ सकती है। अरे चुप हो मम्मी यार, ऐसे मत करो यार, अभी खुशी के आंसू चाहिए नहीं, ये वाले नहीं, ठीक है। सब बढ़िया होगा, बाबा शाम, गुरुजी, कालका माँ, सारे भगवान हमारे साथ है, सब अच्छा होगा, ओके। स्मृति ओटी में है और हम सब बेबी के कपड़े निकाल के रेडी कर रहे हैं। फाइनली मामी टू भी आ चुकी हैं, नहीं अभी ओटी में है। और ये बड़ा भैया, बच्चों के बस ये हाँ, बड़ा भैया तू बड़ा बनने वाला है, अभी तक दीवान से बड़ा है, अब तेरा एकदम मामा टू बी एक्साइटमेंट लेवल, बेबी आएगा, काका आएगा। सैनिटाइजर तो बेबी बॉय है, बेबी टाइम से पहले पैदा हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा वो सांस तेज ले रहे हैं, जैसे मम्मी को भी दिखा दिए, मम्मी का फील भी करा रहे हैं। अगर सब ठीक रहेगा तो बच्चा आपके पास रहेगा, कोई सांस की दिक्कत हुई तो बीच में लाना पड़ेगा। जीजू को बुलाओ। Congratulations, जीजू। फोन कर मैडम, फोन कर मम्मी को, स्मृति को फोन कर, तो पापा से बुला हाँ लड़का हुआ है, ले आओ बच्चों को, ले आओ बच्चों को बता दो आप, ठीक है, वो इसको बता दो। हाँ बता दो। हेलो अभी वो कह रहे तो फाइनली। हेलो मोहित मूसा बन गए, बाबू आ गया, कान्हा जी आ गए, ठाकुर जी आ गए। जल्दी लेके आ जाओ यार सबको, आ जाओ यार, आ जाओ जल्दी आ जाओ, आ जाओ, बच्चों को भी जाना, समृद्धि से बात कराना मेरी समृद्धि से। कान्हा जी आ गए, कान्हा जी।
बहुत 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 ज़्यादा होती है उसके लिए हमें। मेरे ठाकुर जी आगे, कान्हा जी आगे, लड्डू गोपाल आगे तेरे। जल्दी आ जाओ, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फाइनली बेबी हो गया है, बेबी बॉय हुआ है, बहुत खुश है क्योंकि हम तो बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा। फाइनली सब ठीक है, बेबी थोड़ा सा उसकी मतलब थोड़ी सी दिक्कत है बट कोई नहीं, सब सही होगा। और हम सबके खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। कोई कैमरे में देख पहले उठा लेंगे, पहले इसको तो लेना था। नहीं शिवाय को ले लेगी ना गोद में। बच्चा रोना ला रहे हैं अभी, बुला जीजू जीजू तुझे बुला रहे हैं। इसको हमारे रूम में ही कर रहे हैं, बेबी को शायद रखेंगे अभी, शायद निकालेंगे। कंग्रेचुलेशंस कंग्रेचुलेशंस, ठीक है। लड्डू आ गया, लड्डू लड्डू देख लिया तूने? क्या इसको सांस वास की दिक्कत हो रही है? वो टीका लगाते हैं इंजेक्शन। कंग्रेचुलेशन जी, कंग्रेचुलेशन। बड़ी दीदी फाइनली बहुत बहुत खुशी थी। राखी बांधोगे? लड्डू आ गया, लड्डू लड्डू आ गया। कैसा लग रहा है लड्डू? का है लड्डू? होता है यार, हम सब बहुत रोए हैं इस पल का। भक्ति की शक्ति, उनकी भक्ति। कान में पहले उसके मेरी भी रखी है लाज, जो मुझे बोलता है तो मम्मी ने आगे उठाया ना, मैं तो जब मैं बोलती बेटा होगा तो सारे हाथ से उससे पापा पापा को आओ जीजू जाओ ना। बेबी आ गया, नहीं प्लीज प्लीज मुंह मीठा कर लियो, चॉकलेट ले लियो। ओए शिवाज, शिवाज ये तो मदर खराटे मार रहा है, पूजी खराटे मार रहा है, देखो अभी हम अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। ये बेटा मांगते उससे मिठाई है, अभी ले ले इसको, ले लो जीजू जीजू जीजू। अब समृद्धि छोटा सा इसको भी दिखा दो, लड़की को चाहती ले जाए। पकड़ के रखना। भैया हो गया भाई, मैंने कहा था इस बार सिंह में पे ही होगा। मेरे को दियो। लड्डू आ गया, लड्डू। चलो रूम में जय गुरु जी।
हाँ समारा ही लग रहा है ना। कृष्णा जय श्री कृष्णा श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी जय। अच्छा अच्छा सॉरी ले चलो, सॉरी सॉरी ले चलो। समारे के तरह रो रहा है ना। हमारे शिवांश की मुँह दिखाई। हमारे शिवांश की मुँह दिखाई। आओ मोहित, हाँ मोहित आओ साथ में मिल जाओ। वीडियो बनाती जाओ दोनों साथ में रहो। तो फाइनली हमारा चौथा चौथा लड्डू गोपाल आ गया जन्माष्टमी पे। कैसा लग रहा है आरती? हाँ बुला अभी मम्मी को होश नहीं है, रुक जाओ। ठीक ठीक है ठीक है। सॉरी दी बड़ी दीदी है ना। सारे बच्चे जीजू पे हैं। हाँ दे उसको करेंगे दे। अरे शिवाय इधर आओ बेबी। समृद्धि अब तेरी जो है ना थोड़ी और डाउन हो गई पदवी। तू ऊंची हो गई लेकिन जो था अब थोड़ा इस पे फोकस कम। बेबी है मेरी गोद में और ये स्मृति थोड़ी कंडीशन इसकी सीरियस है क्योंकि 3rd सिजेरियन है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो इसीलिए इसका भी मॉनिटर करा जाएगा। थोड़ी सी दिक्कत बेबी को भी थी बट टचवुड अभी ठीक है। और ये सारे एक्साइटमेंट के सारे मारे अब हम जीजू का खर्चा कराएंगे अच्छे से, पार्टी लेंगे पार्टी। ये सुनो इनकी हमारे सनी जी कहते थे बेटा होगा तो फाड़ दूंगा और पड़वाएंगे। नचाएंगे सबको नचाएंगे।